हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वीसी बेरवा। आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हमारा थर्ड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट और जो ईएन कॉन्सेप्ट है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो सेंट्रल मेटल आयन की प्रॉपर्टी होती है किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। सेंट्रल मेटल आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लिगेंड से अटैच होती है। जब सेंट्रल मेटल आयन से अटैच लिगेंड्स को उनके इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिमूव कर देते हैं तो जो सेंट्रल मेटल आयन पर चार्ज जनरेट होता है उसे हम सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट या सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। और किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसे हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो किसी भी कॉम्प्लेक्स या किसी भी कंपाउंड में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज के द्वारा बैलेंस किया जाता है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका एक फॉर्मूला दिया गया है। चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ मेटल आयन प्लस टोटल चार्ज ऑफ लिगेंड्स। मतलब किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर जो टोटल चार्ज होता है वो किसके इक्वल्स टू होता है, चार्ज ऑफ मेटल आयन प्लस चार्ज ऑफ लिगेंड। अगर हमें कॉम्प्लेक्स आयन पर टोटल चार्ज पता है, लिगेंड का चार्ज पता है, तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज निकाल सकते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है K4FeCN का होल 6। अब इसमें हमें सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है। यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन कौन है, आयरन Fe। तो सबसे पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया गया हो आप लोगों को प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को अलग अलग करना है उसके चार्ज के फॉर्म में। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले पॉजिटिव आयन को रखा जाता है और जो बड़ा कोष्ठक है उसके अंदर उसकी सेकेंडरी वैलेंसीज को रखा जाता है। अब पोटेशियम पर कितना चार्ज है, प्लस, तो पोटेशियम कितने, 4, तो 4K प्लस, मतलब 4 प्लस चार्ज हो गया प्राइमरी वैलेंसी पे। अब इस पे जो प्राइमरी वैलेंसी में 4K प्लस चार्ज है तो जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है उस पर इसका जस्ट अपोजिट चार्ज होगा, तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पर कितना चार्ज होगा, -4। अब हमें कॉम्प्लेक्स पर चार्ज पता चल गया तो हम जो ऊपर फॉर्मूला दिया गया है उसमें वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन मतलब जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है उस पर कितना चार्ज है, -4, वो हमने रख दिया। उसके बाद क्या पूछा है, चार्ज ऑफ मेटल आयन। अब हमें चार्ज ऑफ मेटल आयन तो पता नहीं है, हमें चार्ज ऑफ मेटल आयन निकालना है। तो माना है कि जो मेटल आयन पर चार्ज है वो x है। उसके बाद में प्लस टोटल चार्ज ऑफ लिगेंड्स। अब आप लोगों को लिगेंड्स जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स होते हैं उस पर उसका जो चार्ज है उस पर कितना चार्ज हो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिगेंड्स कौन सी है, साइनाइड। अब जो CN लिगेंड है उस पर कितना चार्ज होता है, माइनस। तो चूंकि इसकी जो साइनाइड लिगेंड की कितनी संख्या है यहाँ पर 6, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, -6। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस जो 6 है माइनस जो 6 है वो इधर लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो +6 -4, तो x की वैल्यू कितनी मिली हमें, +2। इसका मतलब K4FeCN का होल 6 जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो सेंट्रल मेटल आयन है आयरन, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी प्राप्त हुई हमें, +2। इसी प्रकार यहाँ पर जो सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है K2CONH3 का होल ट्वाइस Cl4, इसमें भी हमें सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो सबसे पहले जो प्राइमरी वैलेंसीज है वो क्या है, K2 मतलब 2K। अब जो पोटेशियम है उस पर कितना चार्ज होता है, प्लस, तो 2 पोटेशियम है तो 2 प्लस हो गया। तो उसी प्रकार जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है उस पर कितना चार्ज आएगा, -2। उसके बाद जो NH3 लिगेंड है वो न्यूट्रल लिगेंड है, NH3 लिगेंड पर कोई चार्ज ही नहीं होता। और जो क्लोराइड लिगेंड है उस पर आप लोगों को सबको पता है कि क्लोराइड पर कितना चार्ज होता है, -1। तो टोटल चार्ज कितना हो गया क्लोराइड पर, -4। मतलब -1 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -4। अब जो नीचे फॉर्मूला दिया गया है उस पे आप लोग इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो सबसे पहले पूछा है चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन कितना है, -2। चार्ज ऑफ मेटल आयन मतलब जो कोबाल्ट मेटल है उसका चार्ज हमें निकालना है तो उसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, x।
उसके बाद प्लस टोटल चार्ज ऑफ लिगेंड। अब यहाँ पे देखो अमोनिया जो लिगेंड है या एमीन जो लिगेंड है उस पर कितना चार्ज है, 0। 0 इंटू, क्योंकि दो टोटल लिगेंड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस क्लोराइड कितने लिगेंड है, 4। 4 मल्टीप्लाई क्लोराइड पर चार्ज कितना है, -1। तो जो टोटल चार्ज ऑफ लिगेंड है वो कितना आया, -4। तो हम चार्ज ऑफ मेटल आयन निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें, +2। इसका मतलब K2CONH3 का होल ट्वाइस Cl4 जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कोबाल्ट का जो चार्ज है या सेंट्रल मेटल आयन का जो चार्ज है वो हमें कितना प्राप्त होगा, +2। उसी प्रकार थर्ड एग्जाम्पल में देखिए, MnCO का होल 5। अब आप लोगों को पता है कि जो CO होती है कार्बोनिल लिगेंड वो भी न्यूट्रल लिगेंड होती है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो जब हम चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन या सेंट्रल मेटल आयन पर चार्ज निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो ऊपर वाले फॉर्मूला में रखो। सबसे पहले चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, अब इस कॉम्प्लेक्स पर ना तो कोई काउंटर आयन है कुछ भी नहीं है, तो इस पर कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना है, 0। और मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बताया था, तो 4 तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताया था। तो एक जो लास्ट वाला वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन था उसमें बताया था कि उस टाइप के कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज नहीं होता। तो ये जो थर्ड एग्जाम्पल है वो उस टाइप के कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन की वैल्यू हमने क्या रखी, 0 इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ मेटल आयन हमें निकालना है, तो मान लो x मान लिया, प्लस टोटल चार्ज ऑफ लिगेंड्स, टोटल लिगेंड कितनी है, 5 इंटू इस पर कार्बोनिल जो लिगेंड है उस पर चार्ज 0 होता है, तो इसका मतलब इसकी मैग्नीज की जो ऑक्सीजन स्टेट जो हमें मिली वो कितनी मिली, 0। नेक्स्ट है अफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट या EAN कॉन्सेप्ट, प्रभावी परमाणु क्रमांक अवधारणा। पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में 2 टाइप की वैलेंसीज के बारे में बताया था, प्राइमरी वैलेंसीज और सेकेंडरी वैलेंसीज। कुछ एग्जाम्पल या कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे थे जिसमें सेम लिगेंड प्राइमरी वैलेंसीज को भी शो कर रही है और सेकेंडरी वैलेंसीज को भी शो कर रही है, जैसे क्लोराइड लिगेंड। वहां पर एक एग्जाम्पल दिया था, उस वीडियो को देखना आप लोग, तो उसमें आप लोगों को जब देखोगे तो पता चलेगा कि जो क्लोराइड लिगेंड है वो प्राइमरी वैलेंसीज भी शो कर रही है और सेकेंडरी वैलेंसीज भी शो कर रही है। तो वर्नर ने इसका रीजन नहीं दिया, उसके लिए सिट्विक ने एक कॉन्सेप्ट सजेस्ट किया जिसे हम अफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट कहते हैं। सिज्विक के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल मेटल आयन होती है वो लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, और जो लिगेंड होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करती है। तो सेंट्रल मेटल आयन उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी लिगेंड के साथ या उतने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगी जिससे सेंट्रल मेटल आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उस पीरियड में आने वाली नेक्स्ट जो नोबल गैस है उसके इक्वल हो जाए। अफेक्टिव एटॉमिक नंबर या EN कॉन्सेप्ट क्या हुआ, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल मेटल आयन के चारों ओर प्रेजेंट जितने लिगेंड हैं उनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, अफेक्टिव एटॉमिक नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए अफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें सेंट्रल मेटल आयन की जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें सेंट्रल मेटल आयन के चारों ओर प्रेजेंट लिगेंड्स के टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर को, टोटल इलेक्ट्रॉन्स को जब ऐड कर देंगे तो हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए क्या प्राप्त हो जाएगा, अफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी जो भी सेंट्रल मेटल है उसके नेक्स्ट या उस पीरियड में आने वाली नोबल गैस कौन सी है। फॉर एग्जांपल 3D सीरीज की जितनी भी मेटल्स है उसमें नेक्स्ट आने वाली नोबल गैस कौन सी, क्रिप्टॉन। उसी प्रकार 4D सीरीज में नेक्स्ट आने वाली नोबल गैस कौन सी, जीनोन। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स के, वो उस नोबल गैस के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके इक्वल होना चाहिए। तो जो वो कॉम्प्लेक्स अगर इक्वल होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स उतना ही स्टेबल होगा।
किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए EAN कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूलाज दिए गए हैं। इन फॉर्मूला को यूज करके आप लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट फॉर्मूला है EAN इज इक्वल्स टू Z मेटल, मतलब सेंट्रल मेटल आयन का एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, या इसे दूसरी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। EAN इज इक्वल्स टू Z माइनस एक्स प्लस 2NL। यहाँ पर Z क्या है, सेंट्रल मेटल आयन का एटॉमिक नंबर, माइनस एक्स क्या है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस 2NL यहाँ पर स्मॉल n क्या है नंबर ऑफ लिगेंड्स, और कैपिटल L क्या है यहाँ पर कैपिटल L इज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मोनोडेंटेड लिगेंड होगी तो उसके लिए L की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि एक बॉन्ड बनाएगी। बाइडेंटेड लिगेंड होगी तो उसके लिए कैपिटल L की वैल्यू क्या होगी 2, ट्राइडेंटेड लिगेंड के लिए 3 होगी, टेट्राडेंटेड के लिए 4 होगी, और जो पेंटाडेंटेड के लिए जो L की वैल्यू है 5 होगी। उसी प्रकार हेक्साडेंटेड लिगेंड के लिए कैपिटल L की वैल्यू कितनी होगी 6। या इसका एक फॉर्मूला और है EAN इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। कैपिटल Z यहाँ पर क्या है एटॉमिक नंबर, X क्या है, X है ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेटल आयन फ्रॉम इट्स एटम। तो इसका मतलब X क्या है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस Y टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स। Y क्या है यहाँ पर जो उस कॉम्प्लेक्स में जितने लिगेंड प्रेजेंट है उसके द्वारा डोनेट किए गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल वाई। किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए EAN की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है वो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, उसके थ्रू समझिए। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है हेक्साअमीन रोडियम थर्ड आयन RHNH3 का हो 6+3। इसमें EAN की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो देखिए। जिस भी कॉम्प्लेक्स के लिए आप लोग EAN की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो उसके लिए आप लोग को 3 चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट है सेंट्रल मेटल आयन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, सेकंड है सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए, और थर्ड है जो लिगेंड है उसके द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जा रहे हैं वो पता होने चाहिए। अगर आप लोगों को किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए तीनों वैल्यूज पता है तो आप उसके लिए EAN की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है उसमें सेंट्रल मेटल आयन रोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 45। सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3 क्यों है क्योंकि यहाँ पर जो NH3 है वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो रोडियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी प्राप्त होगी हमें +3। उसके बाद जो अमोनिया है, एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है रोडियम आयन को, तो 6 लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी 12। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है EAN ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2। इस वाले फॉर्मूले में आप लोग ऊपर जो वैल्यू निकाली है वो रख दीजिए। एटॉमिक नंबर कितना है 45 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 इंटू 2। तो आप लोगों को जो सेंट्रल मेटल आयन के लिए EAN की वैल्यू प्राप्त होगी वो कितनी है 54। अब यहाँ पर EAN की वैल्यू 54 प्राप्त हुई है, तो जो रोडियम वाले जो सीरीज है 4D सीरीज है या जो पीरियड है उसमें आने वाली जो नोबल गैस है जिनोन, उसका एटॉमिक नंबर या उसके इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 54, तो दोनों इक्वल है। मतलब जो ये कॉम्प्लेक्स है वो EAN का रूल फॉलो कर रहा है, इस कारण ये जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है।